जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती के लिए आज हमारा सुपर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 चलेगा। साथियों, ये जो बैच है परसों ही स्टार्ट हुआ है, इसमें आपका 2 क्लास हो चुका है, आज 3 क्लास चलेगा। तो जो भी साथी अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, ये बैच है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके इस बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं और पूछ सकते हैं किस प्रकार से ज्वाइन करना है। क्लास का समय है रात 8:30 बजे से। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप ऑप्शन 3 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। शाहजहां ने राजधानी जो है आगरा से दिल्ली को बनाया था। अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है, तो आगरा को राजधानी किसने बनाया था? तो आपको याद होगा 1504 का डेट। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिन्होंने 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया था और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। तो आगरा को राजधानी बनाने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो याद रखिएगा, सिकंदर लोदी। तो 1504 में आगरा शहर की स्थापना करता है और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाता है। फिर यहाँ पर देखिए, आगरा से फिर दिल्ली स्थानांतरित किसने किया था राजधानी? तो शाहजहां ने। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? बताइए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। इन्हें भारत का वृद्ध पुरुष भी बोला जाता है और इनके द्वारा रचित, याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको बैच में बिल्कुल इसी प्रकार से फुल डिस्कशन के साथ 1 लाइनर जीके जीएस का नोट्स दिया जाता है। इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिलेगा। इसी प्रकार से आपको पिछले 10 वर्षों का सीएसबीसी के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए गए हैं उसका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक के रूप में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब आपको मिलेगा बैच में। तो ये सब लेने के लिए आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? और जिनको भी क्लास का पीडीएफ, 1 लाइनर नोट्स, क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, शॉर्ट नोट्स कुछ भी चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। और ये जो क्लास है बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, तो आप लोग भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। आगे देखिए, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो साथियों, इंग्लैंड की जो गौरवशाली क्रांति है, जिसे गौरवपूर्ण क्रांति भी बोला जाता है, 1688 में हुआ था। तो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है, 1688 में। चल आगे देखिए, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? और साथियों, बिहार पुलिस सिपाही के लिए आपका बैच परसों ही स्टार्ट हुआ है, इसमें आपका 2 क्लास हुआ है, आज 3 क्लास चल रहा है। तो जो भी साथी अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? नरेंद्र सिंह कपानी। तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट है, नरेंद्र सिंह कपानी। आगे देखिए, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी क्लास आपका छूटे ना। तो विश्व प्रेस दिवस 3 मई को मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। और 22 मई को पूछे तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 7। मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? बताइए, मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो नरेगा के लिए जो कानून एक्ट ये पारित हुआ था 2005 में, 5 सितंबर 2005 को पारित हुआ था। फिर नरेगा का नाम बदलकर बाद में मनरेगा किया गया था। तो इसमें टोटल 100 दिनों, ठीक है, 100 दिनों के रोजगार उपलब्ध इसमें कराया जाता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? बताइए, और किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है वो आपको सेशन के लास्ट में बताया जाएगा। बताइए, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या जो है 250 है, जिसमें से 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही जवाब है 31.16%। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 10। थोरियम पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है मोनाजाइट, यह अयस्क है थोरियम का। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए हिंदी व्याकरण का प्रश्न देखिए। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए, अंगूठा चूमना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है खुशामद करना। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? और साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें जरूर बताना है। बताइए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या है? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। कहाँ पर? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? तो ये मिले हैं राजस्थान के कालीबंगा से। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। कहाँ से? राजस्थान के कालीबंगा से। हड़प्पा की बात करें तो इसकी खोज 1921 में किया गया था। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर। आगे देखिए, कर्क रेखा किस राज्य में नहीं गुजरती है? देखिए, ये हमारा अर्थ है। इसमें से ऊपर 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसी को कर्क रेखा बोला जाता है। बीच में विषुवत रेखा है। फिर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा बोला जाता है। तो भारत हमारा यहाँ पर है और इसके बीचों बीच से होकर कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन सा राज्य है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कहाँ से होकर नहीं गुजरेगा? तो बिहार से होकर नहीं गुजरता है। आगे देखिए, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों, सूरत जो है ये ताप्ती नदी के किनारे, ठीक है, गुजरात में ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? देखिए, जनगणना 2011 से संबंधित हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो इस टॉपिक से
रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको करा दिया जाएगा। तो बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा यहाँ पर मुंगेर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मुंगेर। कितना लिंगानुपात? तो 876, जो कि सबसे कम है। दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। आप लोग कमेंट करके बताइए बिहार में अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। चलिए आगे देखिए, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? यानी जिस ग्राउंड पर खेला जाता है उसको कोर्ट कहते हैं, और किस कोर्ट पर खेला जाता है वो आपको बताना है। तो देखिए, टेनिस टूर्नामेंट की बात करें तो टेनिस टूर्नामेंट के लिए 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन। तीसरे स्थान पर आता है विंबलडन, और चौथे स्थान पर क्या आता है? यूएस ओपन। ठीक है, तो आपका ऑस्ट्रेलियाई जो ओपन है पहला वाला, उसको हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, और फ्रेंच ओपन को क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, जबकि विंबलडन को ग्रास कोर्ट पर, और जो आपका लास्ट वाला यूएस ओपन है उसको हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, किस कोर्ट पर? हार्ड कोर्ट पर कौन कौन खेला जाता है? यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियाई ओपन। तो दोनों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आंसर अभी हमारा क्या होगा? ग्रास कोर्ट पर विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट को खेला जाता है। आगे देखिए, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ पर थी? तो शुंग राजवंश से पहले था मौर्य राजवंश। तो अंतिम जो मौर्य शासक था वृहदत्त, तो वृहदत्त की हत्या इनके ही सेनापति यानी वृहदत्त के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था, और उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। शुंग वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो याद रखिएगा विदिशा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, विदिशा। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? तो इसका सही जवाब है बांका। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। भागलपुर आपको आंसर नहीं करना है। भागलपुर डिवीजन के अंतर्गत बांका जिले के बौसी में स्थित है मंदार पर्वत। आगे देखिए, रेहला पुस्तक किसने लिखी है? बताइए इसका आंसर। तो इब्न बतूता द्वारा रचित पुस्तक है रेहला। इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री था जिसने 13वीं शताब्दी में, ठीक है, 13वीं शताब्दी में भारत की यात्रा किया था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन। और किसके दरबार में इब्न बतूता आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अगर आपसे पूछे गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो गुजरात में है, जो कि एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। मानस नेशनल पार्क पूछे तो असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क पूछे तो ये भी असम में है। पेरियार अभयारण्य पूछे तो केरल में है। ये सब आपको ध्यान रखना है। बांदीपुर पूछे कर्नाटक में। आगे देखिए, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसी प्रकार से मैथ के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। तो वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr और क्षेत्रफल होता है πr²। ये दोनों आपस में बराबर है, तो पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ 2r है, यहाँ 1r है, तो 1r से 1r कट जाएगा। तो r का मान कितना आ गया? 2। तो वही पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? तो 2 इकाई। दूसरा ऑप्शन राइट है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताइए। तो भारत का सबसे लंबा बांध आप सभी जानते हैं उड़ीसा में है, हीराकुंड बांध। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। उड़ीसा के संबलपुर में है हीराकुंड बांध। आगे देखिए, एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपये है, दुकानदार इसे 3696 रुपये में बेचता है, तो छूट प्रतिशत क्या है? अंकित मूल्य का मतलब क्या है? जो प्रोडक्ट पर लिखा होता है दाम, वही है अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य 4200 है और इसको दुकानदार जो है 3696 में बेचता है, तो छूट कितना दिया? तो सबसे पहले हम छूट निकालेंगे। तो 4200 का सामान है और इसको 3600
96 में बेच रहा है, यानी कितना छोड़ा इसमें दुकानदार, तो 10 में 6 गया 4, 9 में 9 0, 11 में 6 कितना हो जाएगा 5, और ये कट्टी 504 रुपया इसमें डिस्काउंट दिया। तो प्रतिशत डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, तो डिस्काउंट गुना 100, अब बटे क्या करते हैं अंकित मूल्य जितना है, तो अंकित मूल्य 4200 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 0 से 2 0, इसको काटेंगे 2 से 21 बार में, और 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और उसके बाद 2 दूनी 4, फिर 21 से काटना है आपको, तो 21 से कम 21, 4 2 यानी 12% का छूट दूसरा ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? और जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों यानी मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। आगे देखिए, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसको याद कर लीजिए, स्टैटिक जीके का प्रश्न है। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आगे देखिए, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? इसी को इंग्लिश में बोला जाता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर कार्ल मार्क्स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की बात करें तो जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा 1848 में से लिखा गया था, दोनों के द्वारा, फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन में केवल कार्ल मार्क्स है, तो आंसर क्या हुआ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक बोला जाता है कार्ल मार्क्स को। आगे देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, बताइए कहाँ? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो पश्चिमी घाट में पाया जाता है। उसके बाद आपका तमिलनाडु तट के कुछ भागों में पाया जाता है, ठीक है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र ये सब में पाया जाता है। फिर अंडमान निकोबार में पाया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा असम। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिए कहाँ पर, असम, ठीक। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार इन सभी स्थानों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, सबसे छोटा कार्यकाल था। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। देखिए, अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था मध्य प्रदेश के महू में। तो हम लोग 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाते हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, अविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? इसका आंसर है फ्रांस का। चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट है, फ्रांस का। आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 7 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। आगे देखिए, ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचरित होती है? तो ध्वनि सबसे अधिक ठोस में, उससे कम द्रव और उससे भी कम गैस और निर्वात में गमन नहीं करता है, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता को किससे मापा जाता है? तो याद रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। आगे देखिए, वृष्टि छाया क्या है? बताइए, वृष्टि छाया क्या है? तो एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है, यानी कि जहाँ पर कम वर्षा होता है वो आपका वृष्टि छाया क्षेत्र होता है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, यानी हटाया जा सकता है, बताइए किसके द्वारा? तो आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति कुछ समय के लिए
मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। चलिए हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन, संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है बताइए। आंसर है सांस्कृतिक। क्या है? सांस्कृतिक। एक जूल बराबर होता है, तो ये क्वेश्चन शायद हमने मध्यनिषद सिपाही के बैच में बताया था। तो एक जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। आगे देखिए, विफलता का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो सिंपल क्वेश्चन है, सफलता। अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होती है, बताइए। एसिड रेन किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा SO2 और NO2 के कारण होता है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है। तो यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों आज का सेट यहीं पर कंप्लीट करते हैं और आप लोग सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। उसके बाद इसमें क्वेश्चंस की संख्या को और बढ़ाया जाएगा। और जिनको भी बैच ज्वाइन करना है आइए आपको बता देते हैं, फटाफट से बैच को ज्वाइन कर लीजिए। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से आपको ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। जैसे इंस्टॉल करके ओपन करेंगे इस प्रकार से शो होगा। आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर नया पेज ओपन होगा। तो आपको देखना है, नीचे स्क्रॉल करके लिखा मिलेगा बिहार पुलिस नई भर्ती 2026। यहाँ पर देख लीजिएगा सही से। तो इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर पेमेंट करके इस बैच को ले सकते हैं। बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा सब कुछ लिखा हुआ है। और भी अधिक जानकारी चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, मैसेज करके पूछ सकते हैं।